बच्चों, आपने समीर रायना की वो नई वीडियो स्टिल अलाइव तो आई एम श्योर जरूर देखी होगी। तो उसमें एक लाइन है जो एज अ क्लैट एस्पिरेंट आप सभी बच्चों को अपने स्टडी टेबल पर जरूर चिपका लेनी चाहिए। यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर, व्हेन द फाइट इज नॉट फेयर यू डैश ऑफ फ्रॉम देयर। मगर ऑनेस्टली एक बात बताना कि क्लैट की ये फाइट फेयर कब थी? देश भर से हजारों बच्चे बैठ रहे हैं इस एग्जाम के लिए और एनएलयूज में सीट सिर्फ मुट्ठी भर की हैं। तो इस फाइट को फेयर बनाएगा कौन? तुम खुद। तो आज मैं आप जेनजी बच्चों को आप ही की वाइब में एक रियलिटी चेक देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आधी जनता अभी भी डेलुलू इज द सोलुलू वाले फेज में ही है और एग्जाम दूर खड़ा हंस रहा है। तो आज हम दोनों बैचेस को डाइसेक्ट करेंगे। क्लास 12th वाले बच्चे जो क्लैट 2027 लिखेंगे दिसंबर में, और क्लास 11th वाले जो क्लैट 2028 लिखेंगे अगले साल दिसंबर में। लेट्स डू अ प्रॉपर वाइब चेक, क्योंकि जो गलतियां तुम आज कर रहे हो वो रिजल्ट वाले दिन तुम्हें एग्जैक्टली कुक्ड फील करवाएंगी। चलो पहले बात करते हैं क्लास 12th की। क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स। ब्रो, तुम्हारा और तुम्हारी प्रिपरेशन का इस टाइम पे ना अभी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। एक तरफ बोर्ड्स का सिलेबस और प्रेशर तुम्हें गैस लाइट कर रहा है और दूसरी तरफ क्लैट के मॉक्स तुम्हें एंजाइटी दे रहे हैं। तुम्हारा डेली रूटीन दिखता कैसा है? तुम सुबह उठते हो, सोचते हो कि आज प्रो लेवल फोकस करेंगे, लीगल के 50 पैसेज सॉल्व कर लूंगा। फिर तुम स्कूल जाते हो, वहां जाके प्री बोर्ड्स की टेंशन मिलती है, घर आते हो, थक जाते हो और सोचते हो एक यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा सा चिल हो जाएगा। और वो एक वीडियो कब 3 घंटे की डूम स्ट्रोलिंग में कन्वर्ट हो जाती है तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हें लगता है एंड मोमेंट पे अक्टूबर या नवंबर में कोई वन शॉट वीडियो देखकर मिरेकल हो जाएगा। नालसार और एनालिस आपका ये रेड फ्लैग वाला एटीट्यूड देखकर पहले ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। तो ये एनपीसी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर बन के रहना अपनी ही लाइफ में बंद कर दो। ड्रॉप द एक्सक्यूजेस। करंट अफेयर्स बैकलॉग की वेब सीरीज बिंज वॉच करना बंद कर दो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है आराम करने का। अगर 2027 में एनएलयू का गेट क्रॉस करना है ना, तो ये सिचुएशनशिप खत्म करके प्रिपरेशन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्रॉपर कमिटमेंट के साथ करनी पड़ेगी। और अब आते हैं हमारे क्लास 11th एस्पिरेंट्स, क्लैट 2028 वाले एस्पिरेंट्स। तुम लोगों का अलग ही स्वाग चल रहा है। मैम, अभी तो 10th के बोर्ड्स देकर आए हैं, अभी तो 11th में ही आए हैं, थोड़ा चिल करने दो, 12th में देख लेंगे क्लैट को। स्टॉप कैपिंग। तुम इस चिल फेस के भवंडर में फंसते चले जा रहे हो। आपको लगता है कि 2 साल बहुत होते हैं क्लैट के लिए? जब तुम स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स मेंटेन कर रहे हो ना दोस्तों के साथ, या दोस्तों के साथ नए नए कैफेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ध्यान रखना कोई और बच्चा किसी और शहर में अपने लीगल रीजनिंग के पैसेजेस के साथ स्ट्रीक मेंटेन कर रहा है। 11th क्लास चिल करने के साथ साथ अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बनी है। ये वो फाउंडेशन ईयर है जहां तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी। अगर आज आप जेनिथ पर पहुंचना चाहते हो, टॉप पर पहुंचना चाहते हो, तो उसकी सीढ़ी आज से बनानी पड़ेगी। अगर आज टाइम को घोस्ट करोगे तो रिजल्ट वाले दिन मेरिट लिस्ट आपको परमानेंटली घोस्ट कर देगी और फिर ड्रॉप ईयर लेने के अलावा शायद ही कोई ऑप्शन बचेगा। दोनों बैचेस ध्यान से सुन लो कि क्लैट निकालने के लिए तुम्हें चाहिए मेन कैरेक्टर एनर्जी। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हेडफोन्स लगा के स्लो मोशन में लाइब्रेरी में एंट्री लेनी है या फिर एस्थेटिक स्टडी टेबल की इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करनी है। नो, मेन कैरेक्टर एनर्जी मीन्स टेकिंग एब्सोल्यूट ओनरशिप फॉर योर ओन फेलियर्स। अगर मॉक्स में 40 मार्क्स आए हैं तो रोने की जगह एनालाइजेशन पे फोकस करो कि 80 मार्क्स कहां कटे, क्यों कटे। मैं आज आपको एक 3 स्टेप गोट स्ट्रैटेजी देने वाली हूं। अगर इसको फॉलो कर लिया देन यू आर सॉर्टेड। रूल नंबर 1, स्टॉप घोस्टिंग योर मॉक्स। मॉक्स तुम्हारा रियलिटी चेक है। आधे से ज्यादा एस्पिरेंट्स मॉक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको लो स्कोर्स आने से डर लगता है। तुम अपने डर से भाग रहे हो। ध्यान रखो, जो एस्पिरेंट्स 30 मार्क्स लाकर भी बैठकर मॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं, अपनी गलतियां पहचान रहे हैं, वो उन बच्चों से 100 गुना आगे हैं जो डर के मारे मॉक्स ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि या तो मॉक्स देने से डर लग रहा है या सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस कंपेटिटिव एग्जाम में कभी कंप्लीट नहीं होता। रूल नंबर 2, रीडिंग इज द अल्टीमेट फ्लेक्स। तुम चाहे जीके पढ़ रहे हो, लीगल पढ़ रहे हो या लॉजिकल, एट द एंड ऑफ द डे क्लैट एग्जाम इज द टेस्ट ऑफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्टैमिना। कि क्या तुम 2 घंटे बिना अपना फोन चेक किए एक ही जगह पर बैठकर बोरिंग कॉम्प्लेक्स लीगल पैसेजेस पढ़ सकते हो? अगर तुम्हारी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो शायद आप पेपर ही नहीं पूरा कर पाओ। तो आज से डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो, एडिटोरियल्स को कंज्यूम करो, वोकैबुलरी बिल्ड करो। ये सब ओवरनाइट नहीं होता। इट टेक्स मंथ्स ऑफ डेली ग्राइंड। रूल नंबर 3,
कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर दैन बिंज स्टडिंग। कि एक दिन मोटिवेशन आई तो लग के 14 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 4 दिन तक किताब ही नहीं खोली। ये टॉक्सिक पैटर्न बंद कर दो। चाहे दिन के 4 घंटे ही पढ़ो, मगर रोज 4 घंटे पढ़ो। कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है। तुम्हें लगता है कि यार एक दिन स्किप करने से क्या हो जाएगा, वो एक दिन हफ्ते में बदलता है और हफ्ते महीनों में, और फिर आता है एग्जाम से 1 महीने पहले वाला पैनिक अटैक। क्लार्ट एग्जाम सिर्फ आपका नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा, वो आपका टेम्परामेंट टेस्ट कर रहा है। वो देखता है कि जब एक पैसेज समझ नहीं आता तो क्या आप पैनिक में आगे बढ़ जाते हो या फिर काम रहकर आंसर्स को ढूंढते हो। आप चाहे 2027 का पेपर दे रहे हो या 2028 का, द हार्ड ट्रूथ इज कॉम्पिटिशन डज नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। इट डज नॉट केयर कि आज तुम्हारा मूड ऑफ था या तुम्हारे प्री बोर्ड्स थे या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। रिजल्ट डे पे सिर्फ 2 चीजें मैटर करती हैं, तुम्हारा रैंक और तुम्हारा कॉलेज। तो आज एक डिसीजन लो, अपना फोन थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, अपने आप से पूछो, am I genuinely giving my 100% और am I just pretending to study? अपने delulu phase से बाहर आना जरूरी है। Accept where you are lacking, make a schedule today and start working on it। अगर critical reasoning weak है तो मेहनत करो, टाइम दो उस सब्जेक्ट को। अगर क्यूटी वीक है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तभी तुमने इस फील्ड को चुना है, और अब उस पोटेंशियल को रैंक में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज से तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पर होगा। सो नाउ गो फेस योर बुक्स, कीप ग्राइंडिंग एंड सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच।